छोड़ दीजिए, दुनिया को इन्वॉल्व करना अपने मामलात में छोड़ दीजिए, यानी शोर कम करें, दुनिया की आवाज़ों को भी खामोश कर दें, सोशल मीडिया को महदूद कर दें, ख़ास तौर पर उन वीडियोज़ को जिनका आपकी ज़िंदगी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, मसलन डांस वीडियोज़ देखना, मसलन छोटी छोटी रील्स देखना, सॉन्ग्स देखना, इस सब का फ़ायदा क्या होगा आपको? एंटरटेन आप होते हैं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट आपको पता है 2 चीज़ों का नुकसान कर रही है, एक आपकी हेल्थ का और एक आपके वक्त का, और दोनों चीज़ें बड़ी कीमती हैं। इसलिए शोर कम करें अपने इर्द गिर्द, उन लोगों को इनकार कर दें जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका हौसला तोड़ते हैं, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर आते हैं। जान लें और ये बात समझ लें कि आप जब तक अपने ऊपर रहम नहीं करते, कोई दूसरा आपके ऊपर रहम नहीं करता। ये बात आपको समझना होगी। तीसरा, मेल जोल अपना जो है ना वो ठीक लोगों के साथ रखें, ऐसे लोगों के साथ मेल जोल ना बनाएं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अच्छे वक्त में आपके साथ हैं, और बुरे वक्त में या नेगेटिव टाइम पीरियड में या लो टाइम पीरियड में, जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं, लो एनर्जी में होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, आपका ऑरा लो चल रहा होता है, उस टाइम वो आपके करीब भी नहीं आते, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है कि ये कोई बात 30 मार खाएँ और आपको फ़ायदा दे सकते हैं, यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। रोज़ाना अपने ख़यालात का, एहसासात का और तरक्की का एक नोट लिखिए, एक नोट बनाइए, एक जर्नल बनाइए। अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िम्मेदारी लेना शुरू कीजिए कि मैंने ये काम गलत किया तो अपनी वजह से किया, मैंने ये ठीक किया तो अपनी वजह से किया। किसी को इल्ज़ाम मत दें, कोई बहाना मत बनाएं। ये 60 दिन के लिए आपने इस बात की प्रैक्टिस करनी है। जान लें और ये बात समझ लें कि आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी पैदावार है, अपनी मेहनत की पैदावार है, और खामोशी के साथ अपने आप कह लीजिए गोल्स के ऊपर काम करें। कोई ऐलान ना करें, कोई स्टेटस ना लगाएं, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, नज़र का उल्टा नुकसान होता है, लोग हसद में मुब्तला हो जाते हैं। नताइज जब आपके बोलेंगे ना तो सबसे बेहतर हो जाएगा। आप अगर महीने के लाख रुपया भी कमाने लगें, 2 लाख कमाने लगें, 3 लाख कमाने लगें, समझ आती है बात, लेकिन अगर उसका दिखावा करने लग जाएंगे तो कामयाबी या वो जो दिखावा है वो आपको तबाह बर्बाद कर देगा। दिखावा नहीं करना, ये बात समझ लें। जिस दिन आप दिखावा करने लग जाएंगे, जो पैसे आपके पास होंगे वो पैसे आपसे चले जाएंगे, जो दौलत आपके पास होगी वो दौलत चली जाएगी। बहुत सारे लोगों को शायद दिखावा सूट कर रहा होता है, लेकिन मैं 80% या 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। दिखावा कितने लोग कर रहे होते हैं? वैसे तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दिखावे कर ही रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप दिखावे को ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से, और फिर खामोश होकर अपने काम पर फोकस करके अपने काम पर लगे रहें। मुझे इस बात का इल्म है कि आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे शायद इन तमाम तर बातों पर अमल नहीं करेंगे, किसी पर अमल कर लेंगे। आप बहाने बनाएंगे, आप अपने ये सोचेंगे कि मैं दोस्तों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उनको नहीं छोड़ सकता, मुझे सोशल मीडिया काम के लिए चाहिए है, कनेक्टिविटी के लिए चाहिए है, 60 दिन बहुत ज़्यादा हैं और मैं इन लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ। मुख्तलिफ़ इस किस्म की बातें आप करेंगे, लेकिन वो 10% जो इन बातों पर अमल कर लेंगे, यकीन कर लीजिए आपकी ज़िंदगी बहुत ब्लेसिंग वाली हो जाएगी, बहुत सुकून वाली हो जाएगी। आपको मसला नहीं लगेगा, आपको हल नज़र आएगा। आपका दिमाग भारी होगा, लेकिन फिर भी आप फ़ैसला करने लग जाएंगे। आपका दिल करेगा कि कोई कुछ भी आप उल्टा सीधा कर लें, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर चुके होंगे। इसलिए अगर इन बातों पर आप अमल करते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में सादे और हकीकत पर मबनी जवाब मिलेंगे उन सवालों के जो आप तलाश कर रहे हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में ये तय कर लीजिए कि जो चीज़ या जो इंसान आपको चाहिए वो वाक़यतन आप ही को चाहिए, या उसको हासिल करने की